अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ HTML की क्लास नंबर 26। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की हमारी ये क्लास HTML की आखिरी क्लास होगी और आज की क्लास के बाद हमारा HTML का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना सीखेंगे, अपनी वेबसाइट में ट्रांजिशंस डालना सीखेंगे और अपनी वेबसाइट में एनिमेशंस बनाना सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जिसने भी HTML फुल कोर्स सुना होगा और इसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी, उन्हें वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने में अब उनको कोई भी मुश्किल या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप में से वो लोग जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो वो HTML कोर्स से स्टार्ट कर दें। HTML की एक फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस करके आप भी एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं। तो आज की हम इस क्लास में क्लास नंबर 26 में ये सीखेंगे कि हम HTML को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में ग्राफिक शेप्स को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले HTML का टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी का टैग ओपन करूंगा। बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज कर देता हूँ और सबसे लास्ट में HTML के टैग को क्लोज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हम HTML को यूज करके अपनी वेबसाइट में ग्राफिक शेप्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बॉडी के टैग के बाद एक टैग को यूज करूंगा जिसका नाम है SVG टैग। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज जो हम टैग डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास एक बिल्कुल न्यू टैग है और हमारे पास SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और अभी हम SVG टैग को यूज करके ही अपनी वेबसाइट में ग्राफिक शेप्स को ऐड करेंगे। तो अभी मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं SVG टैग को क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लोगों ने एरिया डिफाइन करना है और एरिया डिफाइन करने के लिए हमने विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो जहां पर मैंने SVG टैग को ओपन किया है, इस टैग के अंदर मैं यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 300 और इसी तरह मैं हाइट प्रॉपर्टी को भी यूज करूंगा और यहाँ पर भी मैं हाइट दे देता हूँ 300। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम एक सर्कल शेप बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और सर्कल टैग को ओपन कर लूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सर्कल टैग को ओपन किया और अब हमने सर्कल के सेंटर पॉइंट और रेडियस को डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर CX प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास CX का मतलब है कि जो सर्कल का सेंटर है वो X एक्सिस से कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल वैल्यू दे देता हूँ 100 और इसी तरह मैं यहाँ पर CY प्रॉपर्टी को यूज करूंगा और इसका भी यहाँ पर मतलब ये है कि जो सर्कल का सेंटर है वो Y एक्सिस से कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। सो फ्रेंड्स, अभी हम सर्कल का जो रेडियस है उसको डिफाइन कर लेते हैं और रेडियस डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं रेडियस लिख देता हूँ 80 और 80 लिखने के बाद मैं यहाँ पर इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको D ड्राइव में सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 26 का। और क्लास 26 का नाम देने के बाद मैं .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके यहाँ पर इसको .html में कन्वर्ट करके सेव कर लेता हूँ। तो अभी हम चलते हैं D ड्राइव में और देखते हैं कि ये हमें वेब ब्राउजर में किस तरह से शो होती है। तो यहाँ पर मैंने D ड्राइव को ओपन कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास 26.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो एक सर्कल शेप में है, मतलब जो हमने कोड लिखा था। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल का जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर नोटपैड को ओपन करना है और नोटपैड को ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ पर मैंने रेडियस 80 रखा है यहाँ पर ही मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसका नाम है फिल प्रॉपर्टी और यहाँ पर मैं वो कलर दे दूंगा जो कि मैं सर्कल को देना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं सर्कल को येलो कलर देना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन यूज करूंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूंगा और इस इन्वर्टेड कॉमर्स में मैं लिख दूंगा येलो और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा और जब वेब ब्राउजर पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल का कलर है वो येलो हो चुका है। सो फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल के जो बॉर्डर्स हैं उनका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ
और जहाँ पर हमने येलो लिखा है यहाँ पर ही हम एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्ट्रोक। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रोक प्रॉपर्टी को यूज़ किया और अब मैं इक्वल्स टू का साइन यूज़ करूंगा और यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूंगा और फॉर एग्जांपल मैं सर्कल के जो बॉर्डर्स हैं उनका कलर रखना चाहता हूँ रेड। तो यहाँ पर मैं रेड लिख के इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट चेक करने के लिए मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जब वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल के बॉर्डर्स हैं उनका कलर भी रेड हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी जो हमने सर्कल के बॉर्डर्स को कलर दिया है, मतलब जो अभी हमने रेड कलर दिया है, अगर हम इस रेड कलर की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर नोटपैड को ओपन करना है और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर रेड लिखा है वहाँ पर ही मैं एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्ट्रोक विड्थ। तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक लिख के डैश डालूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विड्थ। और अभी हम इसकी जो विड्थ है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट करूँगा और फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रोक की विड्थ रखना चाहता हूँ 5। तो 5 लिख के मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लेता हूँ। तो अभी हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के लिए मैं फाइल में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रोक विड्थ है, मतलब जो हमारे पास सर्कल के जो बॉर्डर्स हैं उसकी विड्थ हमने 5 तक इंक्रीज कर दी है। नाउ फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगर हम इस सर्कल के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मतलब कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूँगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ क्योंकि हमारा जो कोड है वो बहुत लेंथी हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टैग को ओपन कर लूँगा और इस तरीके से मैं टेक्स्ट टैग को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं सर्कल की जो एक्सिस हैं उनको डिफाइन कर लेता हूँ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सर्कल में किस जगह पर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस को डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 और 50 देने के बाद मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर लेता हूँ। इसी तरह मैं वाई एक्सिस को डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वाई की वैल्यू भी 50 रख लेता हूँ और टेक्स्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर वो नाम लिखना है जो कि हम सर्कल के अंदर लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर्कल शेप और सर्कल शेप लिखने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टैग को क्लोज कर दूंगा और क्लोज करने के बाद अभी हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं और जब मैं वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो नाम हमने लिखा था वो हमें इस तरह से शो हो रहा है। बट फ्रेंड्स, अगर हम इस नाम को सर्कल के सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सर्कल की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारे पास सर्कल की वाई एक्सिस है और ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हमारे पास सर्कल की एक्स एक्सिस है। तो चलिए अभी हम इन दोनों की वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन करूंगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर y की वैल्यू को 90 कर देता हूँ। तो चलिए अभी हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो मैं फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब मैं वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास वो जो हमने नाम लिखा था वो थोड़ा सा सेंटर में आ चुका है। बट एक्स एक्सिस की वैल्यू भी हम जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन करूँगा और जहाँ पर मैंने 50 लिखा है मैं इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल 57 कर देता हूँ। तो अभी हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम एक और शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नोटपैड को ओपन करूँगा और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैंने जहाँ पर SVG टैग को ओपन किया है वहाँ से लेकर SVG टैग को जहाँ पर मैंने क्लोज किया है वहाँ तक इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैंने जहाँ पर SVG टैग को क्लोज किया है इसकी नेक्स्ट लाइन में जाकर मैं यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें छोटी सी चेंजिंग करेंगे और चेंजिंग ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक रेक्टेंगल शेप बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं जहाँ पर मैंने सर्कल टैग को ओपन किया है इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर RECT, मतलब अगर हम रेक्टेंगल शेप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने रेक्ट टैग को ओपन करना है और जहाँ पर मैंने CX लिखा है इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की विड्थ दे दूंगा और मैं विड्थ 100 ही रहने देता हूँ और जहाँ पर मैंने CY लिखा है यहाँ पर मैं रेक्टेंगल की हाइट दे देता हूँ और हाइट देने के बाद मैं यहाँ से रेडियस को भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल में कोई रेडियस नहीं होता और कलर को जो है वो मैं येलो ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं स्ट्रोक को चेंज करके, मतलब स्ट्रोक कलर को चेंज करके मैं इसको
ग्रीन कर देता हूँ और ग्रीन करने के बाद मैं स्ट्रोक की जो विड्थ है उसको 5 ही रहने देता हूँ। तो अभी हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूँगा और जब मैं वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ हो चुकी है जिसका हमने बॉर्डर कलर ग्रीन दिया था, तो हमें ग्रीन शो हो रहा है। और बॉर्डर की जो विड्थ है, मतलब स्ट्रोक विड्थ हमने 5 दी थी, तो हमें उसी तरह से ये शो हो रही है। बट यहाँ पर जो हमारे पास ये नाम है ये हमें सही नहीं लग रहा, तो हम इस कोड को नोटपैड से रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट से लेकर जहाँ पर मैंने टेक्स्ट टैग को क्लोज किया है वहाँ तक मैं इस कोड को रिमूव कर दूंगा और फाइल में जाऊंगा। फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब वेब ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास वो नाम भी रिमूव हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने HTML को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में शेप्स ड्रॉ की हैं, आप भी इन शेप्स को अपनी वेबसाइट में ऐड करके अपनी वेबसाइट की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज की क्लास का पूरा कोड और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, आप लोगों को पसंद आई होगी और एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।